हेलो फ्रेंड्स, रियल सफ़र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हो शादी के कार्ड पर दूल्हा दुल्हन के नाम के साथ क्यों लिखा जाता है चिरंजीवी आयुष्मती? सो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो वॉच जरूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आधुनिकता के इस दौर में शादी करने के तौर तरीके बदल रहे हैं। हैसियत के हिसाब से लोग वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट और ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं। इन सब के बावजूद एक ऐसी परंपरा जो वर्षों से चली आ रही है, जो अभी तक नहीं बदली और शायद बदली भी नहीं जाएगी। अपने शादी के कार्ड में लड़के के नाम के आगे चिरंजीव एंड लड़की के नाम के आगे आयुष्मती लिखा देखा होगा। इसके पीछे का रहस्य किसी को नहीं पता है। चिरंजीव लिखने के पीछे एक पौराणिक कथा है। बहुत पुरानी बात है। एक ब्राह्मण थे जिनके पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महामाया की तपस्या कर पुत्र मांगा। महामाया ने प्रकट होकर ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें पुत्र तो दूंगी, लेकिन ये तुम्हें देखना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। पहला मूर्ख होगा लेकिन 10,000 साल तक जीवित रहेगा, वहीं दूसरा विद्वान होगा और सिर्फ 15 साल जीवित रहेगा। ब्राह्मण ने कहा कि महामूर्ख पुत्र दुख का कारण बनेगा, इसलिए विद्वान पुत्र चुनता हूं। ब्राह्मण के घर में पुत्र ने जन्म लिया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ तो उसे उच्च शिक्षा के लिए काशी भेजा। ब्राह्मण भूल गया था कि महामाया से मिला वरदान कुछ दिनों के लिए ही था। उच्च शिक्षा के दौरान ब्राह्मण के पुत्र की शादी एक सेठ की पुत्री से हो गई, जो महामाया की बड़ी भक्त थी। लेकिन शादी की पहली ही रात यमराज नाग बनकर आए और ब्राह्मण पुत्र को डस लिया। जैसे ही यमराज सांप रूप में जाने लगे तो सेठ की बेटी ने उन्हें कमंडल में बंद कर लिया। यमराज बंद थे और यमलोक में सारा कामकाज रुक गया था। सभी देवताओं ने मिलकर प्रयास किया, लेकिन यमराज को मुक्त नहीं करवा पाए। फिर सभी इकट्ठे होकर महामाया के पास गए और उनसे यमराज को छुड़ाने के लिए प्रार्थना करने लगे। महामाया ने प्रकट होकर यमराज को छुड़ाने के लिए कहा तो वो मान गई। यमराज ने आजाद होकर ब्राह्मण के बेटे को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी रहने का वरदान दिया। कहा जाता है तभी से चिरंजीव लगाने की प्रथा का आरंभ हुआ। आयुष्मती लिखने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। लड़कियों के नाम से पहले आयुष्मती लिखने को लेकर भी एक कथा है। बहुत पुरानी बात है। आकाश नाम के एक राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन वे बहुत धार्मिक और पूजा पाठ करने वाले थे। नारद जी के कहने पर उन्होंने भूमि पर यज्ञ करके सोने के हल से धरती को जोता था और उन्हें भूमि माता से ही एक कन्या की प्राप्ति हुई थी। जब उस कन्या को राजा अपने महल में लाने लगे तो रास्ते में एक शेर दिखा। ये शेर इस कन्या को खाना चाहता था। शेर को सामने देख राजा के हाथ से डर के मारे कन्या नीचे गिर गई और इस कन्या को शेर ने अपने मुंह में डाल लिया और वो कमल पुष्प में बदल गया। तभी श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और कमल को स्पर्श किया और फूल यमराज बन गया और कन्या 25 साल की नव युवती बन गई। उसी समय राजा ने अपनी बेटी का विवाह श्री हरि विष्णु से करा दिया, जिसे यमराज ने आयुष्मती कहकर पुकारा और यहीं से आयुष्मती लिखने की परंपरा शुरू हुई। सो फ्रेंड, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।